Hello students, welcome to the digital classroom of लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। आई एम मिसेस आर सिंह। मेरा आज का लेक्चर क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, आप नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय का चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स ये भी समझ लीजिए। उपयोग वस्तुएं, सेवाएं, पूंजीगत वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं किन्हें कहते हैं? वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं उन्हें उपयोग वस्तुएं कहते हैं। सेवाएं गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, जैसे डॉक्टर की सेवाएं, वकील की सेवाएं, अध्यापक की सेवाएं। वे वस्तुएं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में अनेक वर्षों तक प्रयोग किया जाता है उन्हें पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। ये उत्पादक की स्थिर परिसंपत्ति होती है, जैसे हैवी मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग आदि। वे वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा सेवा को पार कर चुकी हैं और अंतिम प्रयोगकर्ता के पास प्रयोग होने के लिए तैयार हैं और उनके पास पहुंच जाती हैं, वे अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं, जिन्हें उपभोक्ता खरीद कर यूज़ करता है। और अंत में वे वस्तुएं जिनमें एक फर्म द्वारा किसी अन्य फर्म से एक कच्चे माल के रूप में या बिक्री के लिए खरीदा जाता है उन्हें मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। ये दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं होती हैं। तो ये 5 तरीके की वस्तुएं आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ टर्म्स आप समझेंगे। पहला टर्म है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत को इंग्लिश में मार्केट प्राइस बोलते हैं और सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मार्केट प्राइस को एमपी लिखा जाता है। एक फाइनेंशियल ईयर में, एक लेखा वर्ष में, एक देश की घरेलू सीमा में देश के अंदर ही सामान्य निवासियों द्वारा अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य और उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जब जोड़ दिया जाता है तो उसे बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है जीएनपी और उसके साथ नीचे लिखा जाता है एमपी। इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब समझिए, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत यानी मार्केट प्राइस, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध के लिए नेट, राष्ट्रीय के लिए नेशनल, उत्पाद के लिए प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी में से जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें से मूल्यह्रास को, डेप्रिसिएशन को घटा देने पर बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। इसे बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो आप कैसे इसको फॉर्मूले में लिखेंगे? एनएनपी, एमपी लिखा हुआ है मार्केट प्राइस के लिए, उसमें वो क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। अब मूल्यह्रास क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब बहुत टाइम तक किसी वस्तु के उपयोग करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आ जाती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं। जैसे आप कोई नई कार खरीदते हैं तो 2-4 साल के बाद धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाती है क्योंकि वो यूज़ होती रहती है, तो उसकी वैल्यू जो घट रही है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसी तरीके से मशीनरी में, हैवी मशीनरी या इस तरह की चीज़ों में जहाँ उपयोग से वस्तु की वैल्यू कम हो जाती है उसको आप मूल्यह्रास कहते हैं।
मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है बाजार कीमत यानी मार्केट प्राइस पर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी वर्ड आप अक्सर सुनते होंगे, न्यूज़ वगैरह में काफ़ी बताया जाता है। एक फाइनेंशियल ईयर में, एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों, उत्पादक कौन हो सकते हैं? सामान्य निवासी और गैर निवासी जो होते हैं, सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उनकी बाजार कीमत को जोड़कर सकल घरेलू उत्पाद निकाला जाता है। जीडीपी एमपी क्या हुआ? एक वर्ष में देश की सीमा में कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। इसकी विशेषताएं क्या हैं? ये देश की घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तु और सेवाओं को ही इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसमें मूल्यह्रास का मूल्य भी शामिल होता है। इसमें केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है, मध्यवर्ती वस्तुओं की नहीं। इसमें उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को सम्मिलित किया जाता है, भौतिक उत्पादन को नहीं। इसकी समयावधि एक लेखा वर्ष है और इसको उस वक़्त जो प्रचलित कीमतें होती हैं उस प्रचलित कीमत पर इसका मापन किया जाता है। आज के लिए आप एक टर्म और समझ लीजिए, बाजार कीमत यानी मार्केट प्राइस पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे पहले बता रही थी मैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद से अर्थ है एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। इसमें से मूल्यह्रास को हटा दिया जाता है। यानी अगर आपको शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है तो आप फिर जो आपने सकल घरेलू उत्पाद कैलकुलेट करा उसमें से मूल्यह्रास को माइनस करना है, तब आपको शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। इसके बाद आप समझेंगे साधन लागत पर यही सारे टर्म्स, फैक्टर कॉस्ट पर। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, इसलिए बहुत सारे टर्म्स एक साथ आप नहीं समझेंगे। आप सबसे पहले रिवाइज करिए जो अभी तक मैंने 4 टर्म्स आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय